छोटे बाड़े में छोड़ा था, लेकिन अब करीब 1.5 महीने बीतने के बाद उन्हें बड़े बाड़े में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां चीते अब खुद ही अपना शिकार करेंगे। 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है, जिस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। साथ ही ये भी कहा कि बाकी बचे चीतों को भी जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। तो सवाल अब उठ रहे हैं, क्या भारत के जंगल चीतों के लिए मुफीद हैं? शिकारियों से चीतों की रखवाली करना कितना आसान होगा? कुनो अभयारण्य के अधिकारियों की क्या इससे चुनौतियां बढ़ जाएंगी? तेंदुए और लकड़बग्घों से चीतों को बचाने की क्या कुछ तैयारी है? ये तमाम सवाल होंगे आज के मुद्दे में। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 नर चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब चीते खुले में शिकार कर सकेंगे। ऐसे में अब कूनो पहुंचने वाले पर्यटक चीतों की रफ्तार के साथ साथ शिकार भी देख सकेंगे। आपको बता दें कि चीतों को बाहर छोड़ने से पहले विशेषज्ञों की टीम पहुंची, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1.5 महीने बाद 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। चीतों को छोड़ने से पहले टास्क फोर्स समिति ने 3 बैठकें की। समिति के सदस्यों ने बड़े बाड़े का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दोनों चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। बाकी चीतों को बारी बारी से छोड़ा जाएगा। बड़े बाड़े में चीते खुद ही शिकार को मारकर खाएंगे। चीतों के शिकार के लिए वन्य जीवों को रखा गया है। वहीं 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है, जिसे सीएम शिवराज ने भी रीट्वीट किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे बताया गया है कि अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को कुनो प्राकृतिक वास में अनुकूलन के लिए एक बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। बाकी चीतों को जल्द ही छोड़ा जाएगा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से तालमेल बैठा रहे हैं। वहीं चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने के बाद सूबे के वन मंत्री विजय शाह पहले तो अधिकारियों पर बिफर गए कि आखिर उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई गई, लेकिन बाद में उनकी सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल मैटर है और इसमें विभागीय मंत्री का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होता। टास्क फोर्स का निर्णय पर हम लोग इंटरनेशनल मैटर है, ये हमारे मध्य प्रदेश का मैटर नहीं है और इसलिए इंटरनेशनल मैटर पर विभागीय मंत्री का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होता। बहरहाल 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। बाकी बचे चीतों को भी धीरे धीरे छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि नामीबिया से आए चीते भारत में सर्वाइवल के लिए कितने तैयार हैं। सवाल ये भी कि शिकारियों से चीतों की रखवाली के लिए तैयारियां कितनी पुख्ता हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं डॉक्टर एबी श्रीवास्तव, पशु चिकित्सक, सुदेश वाघमारे, पूर्व वन अधिकारी, अजय दुबे, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, मंसूर खान, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं ये अब सवाल उठ रहा है कि किस तरह से वो यहाँ पर अडेप्ट करेंगे। डॉक्टर एबी श्रीवास्तव, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि जिस तरह से अभी देखरेख में चीते रखे हुए थे, लेकिन अब जब ये 2 चीते बाहर निकले हैं बड़े बाड़े में, किस तरह से ये अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव करवा पाएंगे या फिर किस तरह से इनके सामने चुनौतियां रहेंगी? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मध्य प्रदेश के सरकार को विशेष तौर पे कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डायवर्सिटी में मध्य प्रदेश एक अग्रणी रोल अदा करने जा रहा है जी। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा जो हम इंट्रोडक्शन करके जो एक्सटेंट स्पीशीज है उनके सर्वाइवल के लिए प्लान बना रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि काफी समय पहले हमारे देश में भी चीता हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से या शिकार के कारण उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई है। और ये जो कूनों में ये चीता का जो रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये काफी स्टडी और काफी समय निकाल के बनाया गया है। उसमें बहुत अध्ययन किया गया है कि चीता की इकोलॉजी क्या है
और उस इकोलॉजिकल बेसिस पे क्या वो हमारे कूनों में सर्वाइव कर पाए। और सब इस अध्ययन के पश्चात ही उनको यहाँ रीइंट्रोडक्शन किया गया है। और रीइंट्रोडक्शन के पहले जैसा मुझे जानकारी है कि पूरे कूनों में उनका प्रे बेस बहुत अच्छे से तैयार किया गया है और उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरे इंक्लोजर्स बनाए गए हैं। और जो क्वारंटाइन था, क्वारंटाइन में अब वो हमारे वातावरण के लिए यहाँ पर काफी अच्छी तरह एडजस्ट हो गए हैं, तब उसको बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। लेकिन बड़े बाड़े में छोड़ने के साथ साथ ये जो टास्क फोर्स है और जो वहाँ पर टीम है, उन्होंने जरूर इस बात का ध्यान रखा होगा कि ये जो चीते हैं ये हमारे क्षेत्र में नए आए हैं, तो उनको किस तरह से यहाँ पर सरवाइव करना है, उसके हिसाब से उन्होंने व्यवस्था बनाई होगी। और चूंकि चीता अपना शिकार खुद करता है और लंबी दौड़ के बात करता है, इस तरह की व्यवस्था जरूर बड़े बाड़े में होंगी कि अपना एक शिकार का पीछा करके एक रनअप के बाद वो उसको किल करे। ये सारा अध्ययन हुआ है। और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, तो सुरक्षा तो काफी सर्कस में काफी उस पर इंतजाम है। शिकारियों से तो उतना खतरा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये जरूर ध्यान देने की बातें हैं कि बड़े बाड़े में हमारे चीता जो है अपने रहवास, जो नया रहवास है, उसमें पूरी तरह अभ्यस्त हो जाए और वो शिकार करना प्रारंभ कर दे। बिल्कुल। सुदेश वाघमारे जी भी हमारे साथ है। सुदेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल कितनी चुनौतियां आप देख रहे हैं इन दो चीतों के लिए, क्योंकि बड़े बाड़े में पहुंचे हैं, ऐसे में वहां पर किस तरह से शिकार करेंगे, क्या कुछ हो सकता है? जी नमस्कार। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चीतों का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है, मगर इसका एक प्रोटोकॉल होता है। हर चीज का प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में कि किस तरह से चीतों की सुरक्षा की जाएगी, चीते अपने आप को कहीं घायल नहीं कर लें, इसका ध्यान रखा जाता है। पानी का और खाने का ध्यान रखा जाता है। तो जिस बड़े बाड़े में इनको छोड़ा गया है, एक तो क्वारंटाइन शब्द का अर्थ समझ लें, लैटिन शब्द है। क्वारंटाइन का मतलब होता है, क्वारन का मतलब होता है 4। तो ये लगभग 40 डेज तक इनको एक छोटे बाड़े में रखा गया था। और जब ये उपयुक्त पाया गया कि वहां ये स्वस्थ है, वहां पे अपना पूरा जो रूटीन लाइफ है वो अपना बहुत अच्छा बिता रहे हैं, तो इनको बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। बड़े बाड़े में जो फ्री रेंजिंग एनिमल्स हैं, जो वहां पर हर्बीवोरा है, उनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है। तो एक तो नंबर 1, उनको चेस करके वो आसानी से उनको खाना मिल जाएगा। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। और तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट व्यवस्था रहती है कि जो उस इंक्लोजर से बाहर आने की कोशिश करता है जानवर, और बाहर आने की कोशिश में वो जो इंक्लोजर बनाया जाता है चेन लिंक से या मोट वाल से, उससे टकरा के अपने आप को घायल कर लेता है। तो प्रोटोकॉल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो चीता अपने आप को घायल नहीं कर पाए। तो पानी की, खाने की और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। और अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहले प्राथमिक प्रयोग करने की दृष्टि से पूरे नर चीतों को, पीड़ित चीतों को नहीं छोड़ा गया, जो 8 आए थे, तो उसमें से 2 को छोड़ा गया है। और ये देखा जाएगा कि यदि ये 2 एडाप्टेशंस कर लेते हैं वहां की परिस्थितियों से, 100% एडाप्टेशंस कर लेते हैं, तो आगे के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा, आगे के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जी अजय दुबे जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम है, इसे कैसे मेंटेन अब किया जाएगा, और जब चीते वहां पर पहुंचेंगे तो जो हर्बीवोरस जानवर है उनके लिए क्या कुछ चुनौती रहेगी? देखिए, जो चीते लाए गए हैं वो एक वाइल्ड लाइफ की दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कूनो का जो नेशनल पार्क है वो फॉरेस्ट बहुत अच्छा है। एशियाटिक लायंस के लिए 94 से तैयार हुआ है। हम उस फॉरेस्ट को ये मानते हैं कि लायंस के लिए अच्छा था, नेचुरली उसमें चीते के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो एसओपी है वो ये कहती है कि जो हंटिंग, जो स्किल, जो वाइल्ड जो टाइगर्स रहते हैं उनको लंबे समय कैप्टिव रखना घातक होता है। और मेरा ये मानना है कि इस पूरा चीता प्रोजेक्ट में निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के अलावा पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी चल रहा है। जैसा अभी वन मंत्री ने कहा है कि वन मंत्री का कोई निर्णय मायने नहीं रखता है। कैप्टिव के चीते
50 दिन रहने के बाद 2 को छोड़ा है, बाकियों के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि जो नोडल एजेंसी एनटीसीए जो टाइगर्स को हमेशा विरोध करती है ज्यादा दिन कैप्टिव में रखने का, वो चीतों के मामले में साइलेंट क्यों है? क्या ऐसा संशय है कि सबको यदि क्वारंटाइन के बाद छोड़ा जाता है तो क्या दिक्कत होगी? कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड व्यवस्था है। और मेरा मानना है कि शिकार की तो उतनी समस्या नहीं है। ये जो भी एक्सपर्ट कमेटी है ये बेहतर जानती है कि इन लोगों की जो भी मैनेजमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट और एक असेसमेंट हो रहा है कि जो अफ्रीका के चीते आने थे वो आज करीब 3 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अफ्रीकन चीते नहीं आ रहे हैं, बाकियों को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इनकी हालत मतलब ऐसा है कि ये वो मध्य प्रदेश है जिसने एक वाइल्ड टाइगर को उड़ीसा में भेजा था और काफी दिन वो उसको कैप्टिव में रखा गया। उसका जो डिजास्टर जो रिजल्ट आया कि वो बाद में उसको हमेशा के लिए वन विहार में कैद दे दिया गया। तो वाइल्ड लाइफ में एमपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है और इनको, मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी से ही जल्दी इनको छोड़ना चाहिए। उनको अपनी शिकार खुद अपना उनको जंगल में मिलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन बैठा के खिलाया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। मंसूर खान जी, तो जिस तरह से अजय जी बता रहे हैं कि ज्यादा दिन अगर इन चीतों को बिठा के खिलाया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्या कुछ हो सकता है? आप क्या मानते हैं कि वाकई जो एक फितरत होती है इस तरह के वन्य जीव के शिकार करने की वो खत्म हो जाती है? हेलो, लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर एबी श्रीवास्तव का। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम इस मौसम की बात करते हैं तो क्या मौसम अनुकूल है? किसी तरह का जो स्वास्थ्य है उस पर असर तो नहीं पड़ेगा चीतों के? हाँ नहीं, पहले तो वो जो आपका प्रश्न था जी, वो मैं बता दूं कि जो आपने पूछा था ना कि अगर लॉन्ग टाइम तक उनको कैप्टिविटी में बैठा के खिलाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आपका कहना सही है। यदि उनकी आदत हो जाएगी कैप्टिविटी में बैठे बिठाए खाने की तो वो अपनी शिकार करने की जो क्षमता धीरे धीरे मेरे अंदाज में वो कम हो जाएगी। वैसे भी जो बाहर से जो जानवर आए हुए हैं, चीता आए हुए हैं, इनको एडाप्टेशन में बहुत ज्यादा समय लगेगा। दूसरा जो आपने अभी बताया कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट तो काफी अच्छा है, चीते के हिसाब से ठीक है, लेकिन फिर भी जो हैबिटेट का जो चीते का रिक्वायरमेंट है जो हमने उनको डेवलप करके दिया है उसको देखने समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि जो हमने चीतों के लिए जो तैयार किया है हैबिटेट वो एकदम उनके अनुकूल बन गया है कि नहीं बन गया है। दूसरा मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जो जितनी भी टास्क फोर्स वगैरह बनी है इसमें अगर 2 मेंबर और होते तो शायद ये टास्क फोर्स और अच्छी हो जाती। नंबर 1, जो हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में पूरे इंडिया में हमारे यहाँ से बहुत अच्छे एग्जाम्पल गए हैं। ऐसा कोई अधिकारी जिसने टाइगर री इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, जो मतलब ABCD जिसने टाइगर री इंट्रोडक्शन की मध्य प्रदेश में बनाई है, उसको भी इस टास्क फोर्स का मेंबर बनाया जाता। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अभी बहुत से वेटनरी डॉक्टर्स में टीम उनकी लगी हुई है, लेकिन ये अच्छा होता यदि इसमें एक अनुभवी ऐसा वेटरनरी डॉक्टर जो कंजर्वेशन से काफी लंबे से समय से जुड़ा हुआ हो जी, और जिसको रीइंट्रोडक्शन का बिग कैट्स की हेल्थ की अच्छी जानकारी हो, उसको भी अगर टास्क फोर्स का मेंबर बनाया जाता तो शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। ये रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चलता। थोड़ी चुनौतियां तो है सर्वाइवल के लिए, और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो चीजों को बाड़े में छोड़ा जा रहा है चुनौतियां हैं। और यहाँ पर एक चुनौती ये भी है डॉक्टर एबी श्रीवास्तव की, जो शिकारियों उनसे कैसे बचाया जाएगा। हमारे साथ मंसूर खान भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मंसूर जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिकारियों से बचाने की भी एक चुनौती है, किस तरह से इनकी रखवाली की जाएगी? शिकारियों से बचाने से ज्यादा बड़ी चुनौती है इनको खाने की आदत बनाना है, ये अपने से शिकार करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी रखा गया है उनको,
और किस तरीके से उनको खाना दिया जा रहा है। यदि उनकी हैबिट ये पड़ जाएगी कि भाई हमको इस टाइम में खाना मिल रहा है, तो शिकार करना बंद कर देते हैं ऐसी स्थिति में। तो उनको धीरे धीरे उनका बाड़ा बड़ा करते हुए बड़े बाड़ा में शिफ्ट करना बहुत ही जरूरी है। और शिकारियों की ऐसी है कि कैप्टिविटी में है, आप कैमरे से निगरानी कर सकते हैं, फोर्स से निगरानी कर सकते हैं। कैप्टिविटी में तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है शिकारियों से। जी, तो अब निगरानी कैसे की जाएगी अजय दुबे जी? देखिए, निगरानी के लिए तो वहाँ पे जो नामीबिया से टीम आई है, जो चीता कंजर्वेशन फंड की। जी जी जी, सुदेश जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आपने बात पूरी कीजिए अजय जी। ये हाँ, मेरा ये कहना है कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कोऑर्डिनेशन थी वो चीता कंजर्वेशन फंड है नामीबिया और साउथ अफ्रीका और वहां पे तंजानिया बोत्सवाना में। उस एसोसिएशन ने अपनी एक्सपर्ट्स की टीम, डॉक्टर सब भेजे हुए हैं, यहाँ पे कैमरे सब लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में जो अभी कमेटी की बात चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि कमेटी भी है, एक्सटर्नल फॉरेन के जो एक्सपर्ट्स हैं सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गफलत है कि जो अफ्रीकन चीते जिनको अब तक आ जाना था सितंबर में, आज करीब नवंबर आ गया, 3 महीने हो गया, और हमारे यहाँ चीता जो आना था वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो सरकार भी कंफ्यूज्ड है, और जो फॉरेस्ट मिनिस्टर की नाराजगी है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि उनको बताया नहीं गया कि चीते कब छोड़े जा रहे हैं। तो यदि इंटरनेशनल मैटर है तो इसका मायने ये नहीं रखता कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है उसको जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ ये एक अच्छी बात है कि हमने पन्ना में री इंट्रोडक्शन टाइगर का करके दुनिया में एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी हकीकत है कि इंडिया में सबसे अधिक टाइगर्स की मौत मध्य प्रदेश में होती है। मेरा मानना है कि इस कमेटी में कुछ सच बोलने वाले लोग यदि शामिल होते, एक्सपर्ट कमेटी में, जो सरकार को तीखा और कड़वा बोलते, तो शायद चीता प्रोजेक्ट के लिए सच होता। वर्तमान में आप आश्चर्य करेंगे, उसमें आईएएस ऑफिसर्स को भी रखा गया है चीता के लिए। और मेरा मानना है कि आईएएस ऑफिसर्स को चीते में रखने का कोई मुझे नहीं अनुभव समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो टूरिज्म खोलना ही नहीं है। अभी तो चीते को आपको संरक्षण देना है, उसको किसी भी तरह का कोई एडवर्स कंडीशन फेस न करने पड़े, और वो अभी फेस कर ही रहा है। तो इस एक्सपर्ट कमेटी का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि जो मॉनिटरिंग हो रही है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तहत पीएमओ कर रहा है। साउथ नामीबिया की टीम बैठी हुई है एक्सपर्ट्स की, हमारे यहाँ वो करीब 6 महीने तक रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हालात थोड़ा अच्छे नहीं हैं। ये हम लोग, मैं पुराने कई रेफरेंस देके बता सकता हूँ कि चीते को लंबे समय रखना और इसको छोड़ने में कंफ्यूजन होना, ये अच्छा संकेत नहीं है। जी सुदेश जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोनो अभयारण्य में इन चीतों को तो शिफ्ट किया गया है, बड़े बाड़े में भी शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसे में क्या चुनौतियां रहेगी वन अधिकारियों के लिए? देखिए, वन अधिकारी जो हैं मध्य प्रदेश के, भारत के श्रेष्ठतम वन अधिकारियों में माने जाते हैं और बड़े समर्पित तरीके से काम कर रहे हैं। वन अधिकारियों की मंशा पे और तकनीकी ज्ञान पे, दोनों पे प्रश्न चिन्ह उठाना वैसा ही है जिस तरह से हम कोई बड़ा शोध कार्य कर रहे हो और शोध कार्य का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया और उससे पहले ही प्रश्न उठाना शुरू कर दें। ये वो अधिकारियों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि बिल्कुल समय से, ज्यादा समय नहीं हुआ है और उनको बड़े बाड़े में डाल दिया है। और बड़े बाड़े में निश्चित रूप से अंगुलेट से वहां पर फ्री रेंजिंग एनिमल्स हैं, हर्बीवोरा है, और उनका शिकार वो करना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक ही बात का आप कह सकते हैं कि वो जो अंगुलेट्स है वो भी किसी कैप्टिविटी में है, थोड़ी बड़ी कैप्टिविटी में है। तो ये कहना कि शिकार की आदत खत्म हो जाएगी, ऐसे कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं है कि आप 40, 50, 60 दिन में कोई जानवर अपना जो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट हो उसको भूल जाता हो। जो टाइगर का हम जब इलाज करते हैं अपने क्वारंटाइन में, और जब वो स्वस्थ हो जाता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उसको फिर से जंगल में रिलीज कर देते हैं किसी नेशनल पार्क में, सेंचुरी में। तो ये कहना अभी बिल्कुल गलत है कि वो उसका जो रोक के रखा गया है उससे वो शिकार करना भूल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, बाकायदा इसका अध्ययन किया गया है, कंपैरेटिव स्टडी की गई है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया है वहां के तापक्रम में, नामीबिया के और भारत के हमारे तालपुरकुनु के तापक्रम में। वहां की ह्यूमिडिटी में
और यहाँ की ह्यूमिडिटी में दोनों में किया गया है। वहाँ की सॉइल कंडीशंस में, यहाँ की सॉइल कंडीशंस में, यानी कि जो वहाँ की वेजिटेशंस में, यहाँ की शिकार करने की वहाँ जो ग्रासलैंड है वहाँ की ग्रासलैंड में, यहाँ की ग्रासलैंड में। जी जी सुदेश जी, तो आपसे चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द हाजिर होते हैं। वो देखो भालू। ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी अच्छू अंदर। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके मुद्दे में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया है, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रहने वाली है। डॉक्टर एबी श्रीवास्तव, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब ये बड़े बाड़े में जाएंगे चीते, पहुंचेंगे वहां पर, तो किस तरह से उनके लिए खतरा हो सकता है? क्या उन्हें भी कोई ऐसा जानवर मिल सकता है जो उन्हें चेस कर सकता है या उनके लिए चुनौती बन सकता है? नहीं, बड़े बाड़े में मेरा ख्याल है वन विभाग ने पूरी सावधानी रखी होगी। जहां पर इन चीतों को छोड़ा जा रहा है वहां कोई दूसरा बड़ा कोई कार्निवोर ना हो। वैसे जो लिटरेचर बोलता है उस हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा और समझा है कि चीते को हायना के ग्रुप से और लेपर्ड से खतरा हो सकता है। तो ये पूरी सावधानी वन विभाग ने ली होगी कि बड़े एनक्लोजर में कोई भी लेपर्ड नहीं होगा और ना ही कोई ग्रुप जो हाइना है इनके भी ग्रुप होगा। इन दोनों जानवरों से चीता को चुनौती रहती है। और अगर ये ग्रुप में रहते हैं हाइना, तो ये जो इकलौता अकेला कोई चीता हो, सिंगल चीता हो, तो उसको ये दिक्कत में डाल सकते हैं, उसका शिकार छुड़ा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये छोटी सी चीज है जिसको वन विभाग ने पूरी तरह ध्यान में रखा हो। चलिए सुदेश जी, तो आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल मॉनिटरिंग किस तरह से होगी, और जैसा कि श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि शायद ही कोई हाइना या किसी और का ग्रुप हो जो कि खतरा हो सकता है इन चीतों के लिए, आपसे जानना चाहेंगे आप। देखिए, अभी बड़े बाड़े में छोड़ने के पहले मॉनिटरिंग के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। एक तो जो आप सीधा सीधा कैमरे से हम देख सकते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में कैमरों की व्यवस्था है जिससे कि पूरा का फीडबैक अधिकारी ले रहे हैं। और इसके अलावा उनको रेडियो कॉलर भी किया गया है। तो इनके स्वास्थ्य के संबंध में विशेषकर कोई परेशानी यदि आती है तो इनके बारे में पूरी व्यवस्था की गई है मॉनिटरिंग करने की। बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि अंदर उनको खतरे में डालने वाला दूसरा कोई प्रीडेटर हो सकता है। तो ये जो बड़ा बड़ा तैयार किया गया है उसके लिए पूरी तरह से ये सुरक्षा की गई है कि उसका जो सबसे बड़ा प्रीडेटर है वहां पे तैयारी पूरी है। जी, इन चीतों को सुरक्षित रखने के लिए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहता है, किस तरह से चीते अपना व्यवहार दिखाते हैं बड़े बाड़े में पहुंचकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपके मुद्दे में आज के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।